बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जादूगर, बादशाह और बच्चे के बीच एक दिलचस्प वाकया। मुस्नद अहमद में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगले ज़माने में एक बादशाह था। इसके यहाँ एक जादूगर था। जब जादूगर बूढ़ा हुआ तो उसने बादशाह से कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी मौत का वक्त करीब आ रहा है। मुझे कोई बच्चा सौंप दो, मैं उसे जादू सिखा दूं। चुनांचा एक ज़हीन लड़के को वो तालीम देने लगा। लड़के इसके यहाँ जाता तो रास्ते में एक राहिब का घर पड़ता, जहां वो इबादत में और वाज़ व नसीहत में मशगूल होता था। ये भी खड़ा हो जाता और उसके तरीक़ते इबादत को देखता और वाज़ सुनता। आते जाते यहाँ रुक जाया करता था। जादूगर भी मारता और बाप भी, क्योंकि वहां वो देर से पहुंचता और यहाँ भी देर से। हत्ता कि एक दिन बच्चे ने राहिब के सामने ये शिकायत पेश की। राहिब ने कहा, जादूगर तुमसे पूछे कि क्यों देर हो गई तो कहना कि घर वालों ने रोक लिया था, और घर वाले बिगड़े तो कहना कि जादूगर ने रोक लिया था। यूं ही एक जमाना गुजर गया कि एक तरफ तो वो जादू सीखता था और दूसरी तरफ अल्लाह का दीन सीखता था। एक दिन ये देखता है कि रास्ते में एक जबरदस्त हैबतनाक सांप पड़ा है, जिसने लोगों की आमोदरफ्त बंद कर रखी है। इधर वाले इधर और उधर वाले उधर हैं और सब लोग इधर उधर परेशान खड़े हैं। इसने अपने दिल में सोचा कि आज मौका है कि मैं इम्तिहान लूं कि राहिब का दीन खुदा को पसंद है या जादूगर का दीन। इसने एक पत्थर उठाकर और ये कहकर इस पर फेंका कि ऐ खुदाया, अगर तेरे नजदीक राहिब का दीन जादूगर की तालीम से ज्यादा महबूब है तो इस जानवर को इस पत्थर से हलाक कर दे, ताकि लोगों को इस बला से निजात मिल जाए। पत्थर लगते ही वो जानवर हलाक हो गया और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। और फिर लड़के ने जाकर राहिब को खबर दी। इसने कहा, प्यारे बच्चे, आज के दिन तू मुझसे अफजल है। अब खुदा की तरफ से तेरी आजमाइश होगी, और ऐसा हुआ तो तू लोगों को मेरी खबर ना करना। अब इस बच्चे के पास हाजतमंद लोगों का तांता लग गया। इसकी दुआ से मादर जात अंधे, कोढ़ी, जजामी और हर किस्म के बीमार अच्छे होने लगे। बादशाह के एक नाबीना वजीर के कान में ये बात पड़ी। वो बड़े तोहफे ताइफ लेकर हाजिर हुआ और कहने लगा कि मुझे शिफा दे दे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। इसने कहा कि शिफा मेरे हाथ में नहीं, मैं तो किसी को शिफा नहीं दे सकता। शिफा देने वाला वाहिद अल्लाह ला शरीक है। अगर तू इस पर ईमान लाने का वादा करे तो मैं दुआ कर दूंगा। इसने इकरार किया। बच्चे ने इसके लिए दुआ की। अल्लाह ने इसे शिफा दे दी। वो बादशाह के दरबार में आया और जिस तरह अंधा होने पर पहले काम करता था, इसी तरह काम करने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल रोशन थी। बादशाह ने मुताज्जब होकर पूछा कि तुझे आंखें किसने दी? इसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, हाँ, यानी मैंने दी है। वजीर ने कहा, नहीं नहीं, मेरा और तेरा रब सिर्फ अल्लाह है। अब बादशाह ने इसकी मारपीट शुरू कर दी और तरह तरह की तकलीफें दी और पूछने लगा, तुझे ये तालीम किसने दी? आखिर इसने बताया कि मैंने इस बच्चे के हाथ पर ईमान कबूल किया है। इसने इस बच्चे को बुलाया और कहा कि अब तुम जादू में कामिल हो गए हो, अंधों को दिखाते हो और बीमारों को तंदुरुस्त करने लगे हो। इस बच्चे ने कहा कि गलत है, मैं किसी को शिफा नहीं दे सकता हूँ, ना जादूगर हूँ, शिफा अल्लाह के हाथ में है। वो कहने लगा, अल्लाह तो मैं हूँ। इसने कहा, हरगिज नहीं। बादशाह ने कहा, फिर तो मेरे सिवा किसी और को रब मानता है? उसने कहा कि मेरा और तेरा रब अल्लाह है। इसने अब इस बच्चे को तरह तरह की सजाएं देनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि राहिब का पता लगा लिया और राहिब को बुलाकर कहा कि ईमान को छोड़ दे। इसने इनकार किया तो बादशाह ने इसे आरे से चिरवा दिया। फिर इस नौजवान से कहा कि तू भी दीन इस्लाम से फिर जा।
इसने भी इनकार किया तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे पहाड़ की चोटी पर ले जाओ। वहां पहुंचकर भी अगर दीन से बाज आ जाए तो अच्छा है, वरना वहीं से लुढ़का दे। चुनांचे सिपाही इसे पहाड़ की चोटी पर ले गए। जब उसे धक्का देना चाहा तो इसने अल्लाह से दुआ की, ऐ खुदा, जिस तरह तू चाहे मुझे इससे निजात दे। इस दुआ के साथ ही पहाड़ हिला, सब सिपाही लुढ़क गए, सिर्फ वही बच्चा ही बाकी बचा रहा। वहां से बादशाह के पास गया। बादशाह ने कहा, ये क्या हुआ, मेरे सब सिपाही कहाँ हैं? बच्चे ने कहा, खुदा ने मुझे बचा लिया, वो सब हलाक हो गए। बादशाह ने अपने दूसरे सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे कश्ती में बैठा कर ले जाओ और समंदर में फेंक आओ। ये लोग उसे लेकर चले। बीच समंदर के पहुंचकर जब इसे फेंकना चाहा तो फिर वही दुआ की, या खुदा, जिस तरह तू चाहे मुझे इनसे बचा। दुआ के साथ ही मौज उठी और सारे के सारे सिपाही समंदर में डूब गए, सिर्फ वही बच्चा बाकी बचा। फिर वो बादशाह के पास आया और कहने लगा, मेरे रब ने मुझे बचा लिया, और ए बादशाह, तू चाहे कितनी तदबीरें भी कर ले, तू मुझे हलाक नहीं कर सकता। सिर्फ एक सूरत है, जिस तरह मैं कहूं अगर तू उस तरह करे तो मेरी जान निकल सकती है। इस बच्चे ने कहा, तमाम लोगों को एक मैदान में इकट्ठा करो और फिर खजूर के तने पर मुझे सूली चढ़ा और मेरे तीर को मेरी कमान पर चढ़ा और बिस्मिल्लाह रब्बी हाजल गुलाम, यानी अल्लाह के नाम से जो इस बच्चे का रब है, पढ़कर तीर मेरी तरफ फेंक, वो मुझे लगेगा और मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने यही किया। तीर बच्चे की कनपट्टी पर लगा। इसने अपना हाथ इस जगह रख लिया। चारों तरफ से आवाजें बुलंद होने लगी, हम इस बच्चे के रब पर ईमान लाए। ये हाल देखकर बादशाह के साथी बड़े घबराए और कहने लगे, हम तो इस बच्चे की तरकीब समझ ही नहीं पाए। देखिए इसका असर क्या पड़ा, सब लोग दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। हमने तो इसलिए इसे कत्ल किया था कि कहीं इसका मजहब फैल ना जाए, लेकिन जो डर था सामने आ ही गया और सब लोग ईमान ले आए। बादशाह ने कहा कि अच्छा ये करो, तमाम मोहल्लों और रास्तों में खंदके खुदवाओ, इनमें से लकड़ियां भरो और आग लगा दो। जो इस दीन से फिर जाए छोड़ दो और दूसरे को इसमें फेंक दो। मुसलमानों ने सब्र, शिकब और सहारे के साथ आग में जलना मंजूर किया और इसमें कूदने लगे। अलबत्ता कि एक औरत जिसकी गोद में दूध पीता छोटा सा बच्चा था, जरा झिझकी तो इस बच्चे को खुदा ने बोलने की ताकत दी। इसने कहा, अम्मा क्या कर रही है, तू तो हक पर है, सब्र करो और इसमें कूद पड़ो। अल्लाह पाक हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।